जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम अमृत के बारे में। जी हाँ, कलयुग के अमृत जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है गिलोय। इसको गुडुचि भी बोलते हैं, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी बोलते हैं। इसका मदर टिंचर भी बनाया जाता है होम्योपैथी में और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसको देखकर बहुत सारे बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं। तो इन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। क्यों इसको अमृत कहते हैं, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, आदि डिटेल में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सके। तो गिलोय जो है, जिसको हम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी बोलते हैं, इसमें एक निश्चित मात्रा में ग्लूकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स होते हैं, बिल्कुल निश्चित मात्रा में, इसीलिए इसको अमृत कहा जाता है। अगर इनकी जो मात्रा है वो ऊंची नीची होती है, बिल्कुल सही नहीं होती है, तो जो इफेक्ट्स है वो थोड़े अलग हो जाते हैं। लेकिन ये इतनी निश्चित मात्रा में हर एक चीज इसके अंदर मिली हुई होती है इन सब की कि अमृत बन जाता है। तो अब बात करते हैं हेड टू टो इसके एक्शन की, कि किन किन चीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं। ब्रेन पे से लेके आपके नर्वस सिस्टम से लेके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक, किडनी की हेल्थ पर इसका क्या क्या एक्शन है, वन बाय वन हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन पे बात करें तो ये आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सबको रिड्यूस करता है, कम करता है। आपका तनाव कम करके आपको नींद अच्छी लाने का काम करता है। मेमोरी पावर आपका बढ़ाता है। याददाश्त अगर आपकी कमजोर हो रही है तो भी ये बहुत इफेक्टिव है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर बात करें तो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट है। अस्थमेटिक जो पर्सन है, इवन टीबी के जो केसेस होते हैं उसमें भी गिलोय बहुत फायदेमंद है। और किसी भी तरह का आपको कफ है, किसी भी तरह का कोल्ड है, किसी भी तरह का सर्दी जुकाम अगर आपको हो रहा है तो गिलोय बहुत अच्छी मेडिसिन की तरह काम करता है। आपने देखा भी होगा कोरोना में इसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, स्पेशली जब रेस्पिरेटरी ट्रबल्स बहुत ज़्यादा हो रही थी पर्सनस को, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। अभी भी इसका उतना ही इफेक्ट है जितना गिलोय का, जितना उस समय था। तो आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी कंप्लेंट से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर इसको यूज़ करते हैं तो। अब बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र पे अगर हम इसके रोल की बात करें तो जहाँ लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, जहाँ लिवर वीक होते हैं, जहाँ जॉन्डिस होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। इवन जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए भी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गिलोय जो है वो अमृत का काम करती है। रीजन है कि ये लीवर को रीजनरेट करने का काम करती है। आपका लीवर किसी भी स्टेज तक डैमेज अगर हो गया है तो भी गिलोय उसको वापस रीजनरेट करने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा अगर पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास को भी मजबूत बनाने का काम करती है। इसलिए जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को हाई शुगर की प्रॉब्लम रहती है, इंसुलिन की गड़बड़ी जिनके शरीर में है, वो भी अगर गिलोय का सेवन करते हैं एक निश्चित मात्रा में तो डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी काफी मदद मिलती है। इसके अलावा जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिनको प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा अच्छा होने की जरूरत है, तो वो लोग भी अगर टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके आंतों से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में काफी मदद करती है। जिन लोगों को बार बार उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, जिनको भूख नहीं लगती है, उनके लिए भी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बहुत अच्छा एक्शन करती है। रीजन है क्योंकि ये लीवर को बूस्ट करती है, रीजनरेट करने का काम करती है, लीवर की वीकनेस को खत्म करती है। तो ये आपके डाइजेशन को ओवरऑल बहुत सुधार देती है। इसके अलावा अगर किडनी की हेल्थ की बात करें तो जिनको क्रॉनिक रीनल फेलियर भी है, जिनको किडनी की डायलिसिस की प्रॉब्लम भी आती है, जिनको बार बार किडनी की इन्फेक्शन होते हैं या किडनी से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, इवन पथरी तक भी ये गिलोय जो है बहुत ज़्यादा फायदा करती है आपको। अगर आप गिलोय को एक निश्चित मात्रा में लेते हैं तो आपकी किडनी की ओवरऑल हेल्थ को सुधारने में मदद करती है। पैरों में अगर आपके सूजन आई हुई है किडनी की हेल्थ खराब होने की वजह से, कि रीनल फेलियर की वजह से, तो भी गिलोय उसमें आपकी बहुत मदद करती है। अब बात करें ब्लड की, तो ब्लड में जहाँ वाइट ब्लड सेल्स होती है, आरबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होती है, तो उनको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में, उनको एक्टिव करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। कैसे करती है? आपका जो बोन मैरो होता है, उसकी सेलुलरिटी को ये इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनकी जो एक्टिविटी है बढ़ जाती है। स्पेशली प्लेटलेट्स के जो केसेस होते हैं, कम प्लेटलेट्स के, अगर गिलोय उनको दिया जाए तो प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। हालांकि एक होम्योपैथी की कराइका पपाया मदर टिंचर भी ऐसी मेडिसिन है जो आपके प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंचर जो है या गिलोय जो है वो भी आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में आपकी काफी मदद करती है।
अब अगर हम बात करें ओबेसिटी की, तो जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए भी गिलोय वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपके वजन को तेजी से घटाने में आपकी काफी मदद करती है। इसके अलावा जो लोग पाइल्स के शिकार है, फिशर के शिकार है, फिस्चुला के शिकार है, उनके लिए भी गिलोय अमृत का काम कर सकती है। ये आपके पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, किसी भी तरह की एनल स्टेनोसिस, इवन आपके अगर नीचे का जो एरिया है वहां से आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन अगर बना रहता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग होती है नीचे के एरिया से, तो भी मेडिसिन बहुत अच्छा एक्शन करती है। उस प्रॉम्प्लेन में भी आप उसको कम करने में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला की कोई भी फर्स्ट स्टेज जो होती है, जब शुरू के पाइल्स होते हैं उस समय आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। एडवांस केसेस में आपको बहुत सारी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन शुरुआती जो कंडीशंस होती है या हल्की फुल्की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें गिलोय आपकी काफी मददगार साबित हो सकती है। छाले अगर किसी को हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हो, चाहे पेट में छाले हो रहे हैं, यानी अल्सर की समस्या हो रही हो, अगर इरोजन्स आ रहे हैं, अगर कहीं जीआईटी ट्रैक्ट में जलन हो रही है, एसिडिटी, बर्निंग की समस्या हो रही है, किसी भी तरह का छिलाव उत्पन्न हो गया, जलन पैदा हो रही है आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में, तो भी गिलोय बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है इन सब चीजों को, इन सब कंप्लेंट्स को खत्म करने में भी। अब अल्सर, चाहे आपके पेट के अल्सर हो, चाहे आंतों के अल्सर हो, सभी तरह की प्रॉब्लम में आप रुचि गिलोय लेके अपने इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन पावर या फीमेल पावर की। तो अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, नाइट फॉल अगर होता है, इम्पोर्टेंसी जैसे सिम्टम्स अगर आते हैं, बहुत ज्यादा स्टेमिना आपका वीक हो रहा है, जोश और उत्साह अगर आपका कम हो गया है, तो भी गिलोय आपको इन सब चीजों में भी बहुत मदद कर सकता है। आपका इवन जो फिजिकल वीकनेस है उसको ठीक करने में जब ये मेडिसिन मदद करती है, तो आपका ओवरऑल हेल्थ जो है इसे सुधर सकती है, और आपका जो एक एक्टिविटी है, जो बॉडी की एक्टिवनेस होनी चाहिए, वो ये मेडिसिन दे सकती है। इसीलिए इसको अमृत कहा गया है, क्योंकि आपकी हेड से लेके टो तक शरीर के हर एक भाग पर बहुत अच्छा एक्शन करती है। हार्ट की हेल्थ की बात करें तो जिन लोगों को हाइपरलिपिडीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसको लेकर अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। हाई बीपी की समस्या में भी ये जो गिलोय है ये बहुत अच्छा रोल निभाती है। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया को अमृत इसलिए कहा गया है क्योंकि न केवल ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि आपके शरीर में जो आयुर्वेद में कहा जाता है कफ, वात, पित्त, यानी कि कफ, गैस और बाइल की जो प्रॉब्लम होती है उन सबको नॉर्मल करने का काम करती है। किसी भी तरह की अगर समस्या है तो अधिकतर समस्याओं में गिलोय आपको फायदा देती है। अगर आप ये जान ले कि किन लोगों को नहीं लेना चाहिए तो आप इसके दुष्प्रभाव से भी बच सकेंगे। तो किन लोगों को नहीं लेना चाहिए गिलोय, इसके बारे में जानते हैं। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको गिलोय नहीं लेनी चाहिए, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी गिलोय नहीं लेनी चाहिए, और जिन पर्सन्स को लो बीपी की समस्या है या लो शुगर की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी गिलोय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गिलोय जो है ये आपकी शुगर को भी कम करने का काम करती है और आपकी बीपी को भी कम करने का काम करती है। तो हाई ब्लड शुगर और हाई बीपी के जो मरीज है वो अगर ये मेडिसिन के रूप में लेते हैं या रोज लेते हैं तो ये आपको फायदेमंद साबित होगी। अब बात करते हैं ये कब लें और कैसे लें। तो अगर आप इसकी गिलोय की डंडी लें तो वो भी फायदेमंद है और पत्ता लें तो भी फायदेमंद है। तो गिलोय की डंडी आप कितनी ले सकते हैं, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसका जो इतना सा भाग है, तीसरा जो पोर्शन है, ये पीस के आप ले सकते हैं। मॉर्निंग में खाली पेट लेते हैं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 या 2 पत्ता गिलोय का ले सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप इसको होम्योपैथी के मदर टिंचर के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आपको 10 बूंद आधा कप पानी में सुबह और शाम को इस मेडिसिन को लेना चाहिए। ये आपको काफी फायदेमंद साबित होगी। वैसे तो सुबह खाली पेट अगर आप ये चीज लेते हैं, गिलोय या गिलोय का जो मदर टिंचर है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया या गिलोय का पत्ता, जो भी अगर आप खाली पेट लेते हैं तो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आप सुबह नहीं ले पाते तो फिर आप इसको दिन में किसी भी समय लें तो उसका इक्वली एक्शन है। सबसे बेस्ट काम ये मॉर्निंग में खाली पेट करती है। और कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे आप अगर जब भी गिलोय लेते हैं तो अगर आप आयुर्वेदिक तौर से ले रहे हैं, उसकी डंडी ले रहे हैं या इसका पत्ता ले रहे हैं, तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। कम से कम आधा घंटा तो रखिए, 1 घंटा रखते हैं तो आप ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप मदर टिंचर लेते हैं तो सिर्फ आधा घंटा भी रखेंगे, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशली जब इसको आयुर्वेदिक तौर पे रहते हैं तो कम से कम पहले 1 घंटा और बाद में 1 घंटा रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही था वीडियो गिलोय के बारे में, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के बारे में, जिसका मदर टिंचर हम यूज करते हैं होम्योपैथी में भी।
कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।